प्रिंसिपल ने अगले दिन मुझे ऑफिस में बुला के कहते हैं, ओहो बड़े दुख की बात है कि आप बिना आदमी के कैसे गुजारा कर रहे हो। मेरी मैडम, मेरी वाइफ की भी ब्रेस्ट कैंसर से छाती कटी हुई है। अब बिना छाती की कोई औरत नहीं होती, आपको पता है। जिंदगी में भी आपका आदमी नहीं है, मेरी जिंदगी में भी मेरी औरत नहीं है। और अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करोगे तो डीपीसी सर और मैं दोनों आपको खुश रखेंगे। तो बोलते हैं, अरे पागल, मैं कोई फेरे लेने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ तेरे को। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे और डीपीसी सर के साथ सेक्सुअली रिलेशन अगर बना लेगी तो तेरी नौकरी भी ठीक चलती रहेगी और तेरे को एंजॉय भी मिलेगा। तुम्हारा भी पति नहीं है, मेरी भी पत्नी की कैंसर की वजह से छाती कटी हुई है और बिना छाती के कोई औरत नहीं होती। ये शब्द हैं गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल के, जिसकी सोच इतनी गंदी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि वो स्कूल की महिला वार्डन से ये तक कह देता है कि वो अगर उसके और डीपीसी के साथ संबंध बना लेगी तो उसे एंजॉय करने का मौका भी मिलेगा और नौकरी भी ठीक से करने देंगे। जिसका मतलब साफ था कि अगर मना किया तो परेशान किया जाता रहेगा। पूरा मामला हिसार का है, जहां एक स्कूल की वार्डन ने पुलिस को स्कूल के प्रिंसिपल और डीपीसी समेत कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत दी है। प्रिंसिपल ने अगले दिन मुझे ऑफिस में बुला के कहा कि मैडम, जैसे कल डीपीसी सर आए थे, अनिल यादव और ज्ञान सिंह, उन्होंने आपसे गलत तरीके से बात की। ऐसे कोई बात नहीं करेगा अगर आप जो है ना हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे। तो मैंने कहा क्या सर? बोले आपकी फैमिली में कौन है? मैंने कहा मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड है। तो बोले आप तो तलाकशुदा हो? मैंने कहा जी मैं तलाकशुदा हूँ। कहते हैं, ओहो बड़े दुख की बात है कि आप बिना आदमी के कैसे गुजारा कर रहे हो। मैंने कहा सर मैं ठीक गुजारा कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैडम, मेरी वाइफ की भी ब्रेस्ट कैंसर से छाती कटी हुई है। अब बिना छाती की कोई औरत नहीं होती, आपको पता है। आपकी और मेरी एक जैसी स्थिति है। आपकी ज़िंदगी में भी आपका आदमी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में भी मेरी औरत नहीं है। तो हमारी स्थिति दोनों की एक जैसी है। तो आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं हल कर दूंगा। हमारा एक दूसरे के साथ गुजारा हो सकता है और अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करोगे तो डीपीसी सर और मैं दोनों आपको खुश रखेंगे। मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हो। तो बोलते हैं, अरे पागल, मैं कोई फेरे लेने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ तेरे को। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे और डीपीसी सर के साथ सेक्सुअली रिलेशन अगर बना लेगी तो तेरी नौकरी भी ठीक चलती रहेगी और तेरे को एंजॉय भी मिलेगा। उसमें क्या दिक्कत है? बता, तेरे को क्या परेशानी है? इतना सब होने के बाद भी महिला वार्डन ने अपना मुंह बदनामी के डर बंद कर रखा था, मगर जब फिर से बार बार प्रिंसिपल और डीपीसी उसे प्रताड़ित करने लगे ताकि वो उनकी बात मान ले, तो उसने कुछ अधिकारियों को मेल डाल दिया। सोचा कि शायद डर कर आरोपी अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आरोपियों ने पीड़िता के सामने 2 कंडीशन रख दी थी, या तो बात मान लो या फिर नौकरी चली जाएगी। अब ऐसे हालात में पीड़िता ने कानून का दरवाजा खटखटाया है। हमारे पास ना एक सेक्सुअल हरासमेंट का आया है, उसके दौरान हमने ना मुकदमा दर्ज कर दिया है 354 और ये कुछ धाराएं लगी हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसमें कौन कौन आरोपी है मैडम? आरोपी इसमें एक प्रिंसिपल हैं और उसके अन्य 2-3 स्टाफ वालों के नाम हो रहे हैं और चारों के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब आगे देखते हैं कि तथ्य क्या आते हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। महिला ने बस यही आरोप लगाया है कि मुझे परेशान करते थे, कुछ छेड़खानी के, और ये आरोप लगाए हैं। और इसके अलावा अब देखते हैं, अभी तो एक तरफा FIR हुई है, जैसे ही दूसरे पक्ष की छानबीन भी करेंगे और छानबीन के दौरान जैसा भी हमारे सामने जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार हम निष्पक्ष कार्रवाई करें। पीड़िता ने शिकायत तो दे दी है, मगर अभी तक पुलिस उसकी जांच में ही अटकी है। मगर वार्डन का कहना है कि वो अब नौकरी नहीं चाहती, बल्कि अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस चाहती है। उसकी मांग है कि आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। मैडम ने हमारे साथ गलत बिहेव किया, जबकि उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। पूरा हॉस्टल इस चीज़ का गवाह है। और ये झूठी शिकायत करके चंडीगढ़ और फिर मुझे टर्मिनेट करवाया गया, जिसकी मुझे ना कोई नोटिस मिला टर्मिनेशन का पहले और ना ही कोई इंक्वायरी हुई कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, या मैं सच या झूठ बोल रही हूँ। बिना इंक्वायरी के तो कोई भी डिसीजन होना ही नहीं चाहिए था। अब मेरी मांग ये है, ना तो मुझे चाहिए नौकरी, ना मुझे कोई और लालच। जो मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है ना, जिन जिन बंदों ने किया है, मुझे उनके लिए सज़ा चाहिए। सीधी सी बात। मेरी मोडेस्टी हर्ट हुई है, वो मुझे वापस चाहिए, तभी मैं जीऊँगी, वरना मेरा जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता बिना इज्जत के। प्रिंसिपल सज्जन सिंह, गांव कनौह, ये न्योली कलां के मिडिल हेड हैं। और दूसरे हैं डीपीसी ज्ञान सिंह, सन ऑफ चंदगी, गांव दाहिमा हिसार, ये डीपीसी ऑफिस में डीपीसी हैं। अनिल यादव APC हैं डीपीसी ऑफिस में। और चौथे हैं बालकिशन यादव, जो कि चंडीगढ़ से आए थे, जिन्होंने 2.5 घंटे हमें बहुत ज़्यादा हरास किया,
बालकिशन यादव नाम है उनका, चंडीगढ़ में है वो, KGBV कंसल्ट की पोस्ट पे SPD ऑफिस में। बताओ। मेरी पुलिस और प्रशासन से ये मांग है कि ये 4 लोग जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और मेरे साथ जो गलत काम किया गया है ये सारा, इसके लिए इनको सजा होनी चाहिए। बता दें कि जिस स्कूल में शिकायतकर्ता वार्डन तैनात थी उसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। वार्डन रही महिला ने SP को लिखा है, जिसमें महिला ने प्रिंसिपल सहित उच्च अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने कहा कि वो वर्ष 2021 में हॉस्टल वार्डन के पद पर 3 साल से कार्यरत थी, जिसे दिसंबर 2021 को अचानक सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उसने वो सब करने से मना कर दिया था जो सरकारी बाबू उससे करवाना चाहते थे। बहरहाल अब ड्यूटी तो चली गई, मगर इज्जत के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। देखना होगा कि पुलिस की जांच में आरोपी कितने सही साबित होते हैं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।